नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से आ रही है। अखिलेश यादव ने अपने समर्थक नेताओं से कहा है कि वो चुनाव लड़े और अखिलेश अपने उम्मीदवारों की सूची खुद बनाएंगे। इससे पहले दोपहर करीब 3 बजे अखिलेश यादव ने मुलायम से मुलाकात की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अखिलेश ने मुलायम से मुलाकात कर नाखुशी जाहिर की। साथ ही उन्होंने कल जारी हुई सूची पर दोबारा विचार करने के लिए भी कहा। मुलायम से मुलाकात से पहले अखिलेश यादव ने आज सुबह 11 बजे अपने आधे दर्जन मंत्रियों, दर्जन भर विधायकों और समर्थक नेताओं से अपने आवास पर मुलाकात की और करीब 2 घंटे की बैठक में सभी ने अपनी बातें सीएम को बताई। उसके बाद ही अखिलेश मुलायम से मिलने पहुंचे थे। अखिलेश मुलायम से मुलाकात कर रहे थे, तभी शिवपाल को भी वहां बुला लिया गया। फिर तीनों में करीब घंटे भर तक की बैठक हुई। क्या कहा रामगोपाल यादव ने, आइए देखते हैं। बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं दल के बाहर और एक आध आदमी दल के अंदर जो ये नहीं चाहता कि अखिलेश दोबारा मुख्यमंत्री बने। सारी जनता चाहती है, कोई मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं है। दूसरी पार्टी के लोगों को भी मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं है। जो आपको अभिमान, जो कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। मुख्यमंत्री जी ने क्या मूल मंत्र दिया? मुख्यमंत्री जी ने चुनाव कितनी देर तक आपकी बैठक? अरे हम लोग जा रहे हैं क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए। और क्या बोला? बैठक से क्या डिस्कस निकला है आप लोग का? मैं जा रहा हूँ विधानसभा में चुनाव। हम अखिलेशवादी हैं, प्रदेश की जनता को अखिलेश की जरूरत है और उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। ये कुछ बड़े बयान आ रहे हैं उस बैठक के बाद और उन नेताओं के जो कि अखिलेश के समर्थन में हैं। टिकटों पर टकराव है। बैठक जो है, अब यह कहा जा सकता है पूरी तरीके से बैठक फेल है, क्योंकि अगर यह खबर आ रही है कि अखिलेश खुद सूची बना रहे हैं और अपने समर्थक नेताओं से कह रहे हैं कि चुनाव लड़े, इसका मतलब यह साफ हो गया है कि अब ये जो बैठक थी उस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। चाचा भतीजे में जंग है और एक और चचा जो है अखिलेश के, रामगोपाल, उन्होंने कह दिया है कि इक्का दुक्का लोग घर में और बाहर के कुछ लोग नहीं चाहते कि अखिलेश दोबारा मुख्यमंत्री बने। यानी वो जो घटनाक्रम जो पिछले कुछ महीने पहले हुआ था, वो घटनाक्रम एक बार फिर से सबके सामने है। टिकटों पे तलवार निकल आई है। अब आप देखें, क्या मेरे लोगों को टिकट आपने काट दिए? शिवपाल के सर्वे के हिसाब से नए टिकट दिए गए हैं, ये मुलायम सिंह यादव ने कहा। मेरे हिसाब से तो ये लोग जीत रहे हैं, अखिलेश का ये कहना था। मैं शिवपाल से भी बात करता हूं। फिर शिवपाल यादव को बीच में बुलाया गया। आए बैठक में शिवपाल यादव, 1 घंटे तीनों की मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद क्या हुआ ये साफ नहीं हुआ। उस मुलाकात में क्या हुआ ये साफ नहीं हुआ। अब अखिलेश ने यह कह दिया इन लोगों की जीत की जिम्मेदारी मेरी है, और मुलायम सिंह ने कहा शिवपाल के हिसाब से टिकट दिए गए हैं। सीधे लेके चलते हैं हमारे साथ बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रीता जी, एक और नई कहानी, एक और नया अध्याय, और अब तो बात यहां तक आ गई है कि अखिलेश के जो समर्थक हैं वो चुनाव लड़ेंगे और सूची बनाई जा रही है उनके लिए। ये एक नई खबर आ रही है, क्या आपका रिएक्शन है इस पर? देखिए, हम शुरू से कह रहे थे कि यहाँ पर सिर्फ सत्ता की लड़ाई है और कुछ नहीं है। पार्टी के अंदर वर्चस्व किसका, उसकी लड़ाई है। अब कोई समाजवादी नहीं रह गया, कोई अखिलेशवादी हो गया, कोई शिवपालवादी हो गया, कोई मुलायम सिंहवादी हो गए। तो वही जो बात बार बार थी कि एक परिवार के अंदर 22-24 लोग सत्ता पे बैठे हुए हैं, आपस में संघर्ष करते हैं धन के बंटवारे के लिए, पद के बंटवारे के लिए। और जो अखिलेश यादव के साथ हो रहा है वो इस बात का प्रमाण है कि इनको अब सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी होड़ है कि कौन वर्चस्व रखता है पार्टी पर। ये तैयारी अभी के लिए नहीं है, सरकार बनाने की तैयारी नहीं है। ये जो हो रहा है, ये मान गए हैं कि अब मुलायम सिंह जी से 70 वर्ष के हैं, 5 साल बाद वो पॉलिटिकल एग्जिट हो जाएगा उनका, तो किसका वर्चस्व रहेगा। तो ये देखिए, प्रदेश की चिंता नहीं है, ध्वस्त कानून व्यवस्था की चिंता नहीं है, बेरोजगारी, माफियावाद, भ्रष्टाचार, गुंडाराज, इन सब की कोई परवाह नहीं है। अब सिर्फ रीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको रोकना चाहूंगा मैं यहां पर। सीधे हमारे साथ अभी बालकृष्ण हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। बालकृष्ण, अभी क्या अपडेट आ रहा है? ये बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अखिलेश सूची बना रहे हैं, उनके समर्थक चुनाव लड़ रहे हैं, मामला क्या है? देखिए, मीटिंग खत्म होने के बाद अखिलेश यादव के जो भी समर्थक थे जो बाहर निकले, वो विधायक जिनका टिकट काटा गया है वो बाहर निकले, और उन सभी लोगों का एक ही कहना था कि अखिलेश यादव ने उनसे कहा है कि आप चुनाव की तैयारी करो, आप चुनाव लड़ो।
लेकिन वो चुनाव किस तरह से लड़ेंगे? क्या उनको अखिलेश यादव जो 78 सीटें बची हुई हैं उनमें सीट्स दिलाएंगे, या अखिलेश यादव अपनी सीट के अपने उम्मीदवारों की घोषणा करके खुलेआम बगावत करेंगे, या मुलायम सिंह यादव पर दबाव बनाएंगे? ये अभी थोड़ी देर में तय होना बाकी है। सभी लोगों का, इन लोगों का कहना था कि वो सब लोग अखिलेश यादव के चेहरे को लेकर चुनाव लड़ेंगे। हर एक आदमी ने ये कहा कि वो चुनाव लड़ने को, अखिलेश यादव ने उनसे कहा है कि आप चुनाव लड़ने की तैयारी करो। लेकिन बात बिल्कुल साफ है, इतनी बड़ी संख्या में टिकटों का हेर-फेर हो पाएगा? जिस सूची की घोषणा कर चुके हैं मुलायम सिंह यादव, वो बड़ी संख्या में वो सारे टिकट बदले जाएंगे, ऐसा होना बहुत मुश्किल लगता है। तो इसका क्या मतलब यही लगाया जा सकता है कि अखिलेश यादव अपने लोगों को निर्दलीय चुनाव लड़ने को कहकर क्या दबाव बनाना चाहते हैं? घोषणा इंतजार किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि अब से थोड़ी देर में अखिलेश यादव बात करेंगे हम लोगों से, अपनी लिस्ट की घोषणा कर सकते हैं। और ये लिस्ट क्या इस लिस्ट को लेकर के क्या वो आगे बढ़ेंगे, किस हद तक आगे बढ़ेंगे, ये स्थिति थोड़ी देर में स्पष्ट हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। एक टिकट महा विकेट, अगर बात की जाए तो शायद गलत नहीं होगा। एक दिन पहले ही जब समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने पार्टी के 325 उम्मीदवारों की सूची सामने रखी थी, तो साफ हो गया कि अखिलेश की पसंद को तवज्जो नहीं मिली है। अखिलेश ने अपनी तरफ से उसे नाखुशी तो जाहिर कर दी, लेकिन अखिलेश की पसंद का कुछ खास होता नहीं दिख रहा। 25 दिसंबर को अखिलेश ने पार्टी में अपना प्रभाव दिखाने के लिए सभी 403 उम्मीदवारों की सूची नेताजी को सौंप दी। इस लिस्ट में अंसारी बंधु, अतीक अहमद और अमन मणि समेत 35 से 40 मौजूदा विधायकों और मंत्रियों के नाम नहीं थे, और श्रीपाल के काटे सभी नामों को अखिलेश ने जोड़ भी लिया था, लेकिन वो सूची अखिलेश की ख्वाहिश भर रह गई। श्रीपाल ने सूची सौंपे जाने के फौरन बाद ट्वीट किया, पार्टी में किसी प्रकार की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी जो पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाए। टिकट का बंटवारा जीत के आधार पर होगा। अब तक 175 लोगों को टिकट दिया जा चुका है। 3 दिन के बाद मुलायम सिंह यादव समाजवादी सूची लेकर हाजिर हुए, जिसमें नेताजी ने मुख्यमंत्री बेटे के अरमानों को मरोड़ कर रख दिया। 325 उम्मीदवारों की लिस्ट में अखिलेश की पसंद हाशिए पर चली गई और शिवपाल की पसंद केंद्र में आ गई। नेताजी ने सूची फाइनल करने का आधार भी बता दिया। बहुत सोच समझ के हमने जिताऊ उम्मीदवार खड़े किए हैं, और ऐसे उम्मीदवार खड़े किए हैं जिससे दोबारा बहुमत की सरकार बने। सूची सार्वजनिक करते हुए अगले मुख्यमंत्री का प्रश्न भी उठा। वहां भी बापू कठोर और हानिकारक ही साबित हुए। उन्होंने कह दिया कि अगले नेता का चुनाव बाद में विधायक दल की बैठक में होगा। हमारे यहाँ कभी नहीं किया जाता और पार्टियों में किया जाता है, तो वे धाराशायी हो जाते हैं। हमारी पार्टी में पहले कोई नहीं किया जाता है, और जब विधानमंडल दल की बैठक होती है तब तक हो जाता है। पहले भी हमने नहीं किया, हमने कभी नहीं किया। हाँ, हमारे नाम पर एक बार जर्नलिस्ट में शामिल जरूर कर दिया। पिछले 4 महीनों से चले आ रहे संघर्ष में नेताजी ने बार बार अपने मुख्यमंत्री बेटे को सख्ती से ये पैगाम दिया है कि उनकी शैली की सियासत नहीं चलेगी और शिवपाल को खारिज करने का सवाल भी नहीं उठेगा। कुल मिलाकर परिवार की जंग में मुख्यमंत्री और भतीजे को मन मसोस कर रहना पड़ा है, जबकि चाचा अपनी मूंछों पर ताव दे रहे हैं। बालकृष्ण के साथ आज तक ब्यूरो। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने समय समय पर यह पैगाम दिया कि पार्टी में सब ठीक है और परिवार में भी एकता है, लेकिन चाचा और भतीजा नहीं माने। पिछले 4 महीने के दौरान उनकी अनबन कई बार सार्वजनिक हो गई। समाजवादी परिवार की दिवाली के दिए एक साथ नहीं जले। सबने अपनी अपनी दिवाली मनाई, लेकिन रहे सब चुप। रजत जयंती समारोह में सब कुछ ठीक दिखाना था, हालांकि ऐसा हो नहीं सका। चाचा भतीजे का पैर तब तक सब्र और संस्कार की हदें लांघ चुका था। जरा देखिए ये तस्वीर। समाजवादी पार्टी की रजत जयंती समारोह में अखिलेश के करीबी जावेद आब्दी जब जोश में भरकर अखिलेश की जयकार करने लगे, तो श्रीपाल ने कैसे उनकी औकात बताई। मंच पर ही सरेआम धक्का देकर किनारे कर दिया। साफ हो गया कि चाचा को भतीजे की जयकार नहीं भाती। नेताजी, अगर आप समाजवादी पार्टी का होश है तो अखिलेश यादव उसका जोश है। ऐसे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के
ये धक्का मुक्की और हाथापाई की नौबत पहले भी सार्वजनिक रूप से सामने आ चुकी थी। लखनऊ की उस मैराथन बैठक को याद कीजिए, जब भावनाओं का ज्वार भाटा आया था। अखिलेश अपना पक्ष रखते हुए खुद को संभाल नहीं सके थे। फिर जब शिवपाल की बारी आई तो उन्होंने समाजवादी राजनीति का इतिहास सुनाया था। भतीजे को समझाने की कोशिश की कि जब वो खेलने कूदने में मसरूफ थे, तब उन्होंने नेताजी के साथ साइकिल पर घूम घूम कर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, और खबर यह आ रही है कि अखिलेश एक सूची जारी कर सकते हैं। अखिलेश जारी कर सकते हैं सूची, और यह सूची होगी वो जो उनके समर्थक हैं, जो कि चुनाव लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं और जिनको चाहते हैं अखिलेश चुनाव लड़ाया जाए और जिनके नाम सामने आ जाए। 168 उम्मीदवारों की सूची जो है वो संभव हो सकती है। ये अखिलेश की तरफ से अभी इनपुट आ रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अखिलेश जारी कर सकते हैं एक सूची जिसमें 168 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।